जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 12 का जो सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा था वो 2 दिन चलकर यानी 11 से लेके 12 नवंबर तक आप लोग को चला था। ठीक है, 11 तारीख से 12 तारीख तक आपको चला था, जिसमें 4 पेपर आप लोग को हो गया था। लेकिन हिंदी का 13 तारीख वाला जो पेपर था वो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया था। वो दिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, किसी कारणवश उसको 23 तारीख के कर दिया था। तो हम लोग 23 तारीख के बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं, 23 तारीख वाला हिंदी का। ठीक है, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हिंदी का जो है 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है। 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम रहेगा और जो है पूर्ण अंक 100 अंक रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा। आगे ध्यान से देखिए, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर पुस्तकीय हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 कहता है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो राइट आंसर नमकीन हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, डी हो जाएगा, सरह जोड़ वर। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर गिरीन्द्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंच शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पंचम बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पम जोड़ चम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुरात्मा शब्द का दुरह जोड़ आत्मा, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, डी। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, प्रवृत्त जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समाज का उदाहरण है। तो द्वंद्व समाज का जो उदाहरण है बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे जो है शिव पार्वती राइट आंसर हो जाएगा। 10वां कहता है पसेरी शब्द में कौन सा समास है। तो राइट आंसर दिगु हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अधिकारक समास का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, नाराधम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है उपकुल शब्द कौन समास है। तो उपकुल जो समास है बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अभिभाव समास हो जाएगा। आचार शब्द का विलोम क्या होगा। तो आचार शब्द का विलोम बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, अनाचार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनाचार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तो तिमिर शब्द का विलोम याद रखिएगा, प्रकाश हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा। कुरूप कह रहा है, तो कुरूप का जो होगा सुरूप बिल्कुल राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह दंडनीय है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है। तो नदी में बहता हुआ पानी राइट आंसर विशेषण पदबंध है। आगे ध्यान से कहता है कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, याच राज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गणेश। ठीक है, तो गणेश शब्द का बिल्कुल याद रखिएगा, महाकाय। महाकाय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द यतुधाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यतुधान बिल्कुल राइट आंसर। असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, यहाँ पे है हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जो कुछ नहीं जानता एक शब्द के लिए क्या होगा। तो जो कुछ नहीं जानता है अज्ञा बिल्कुल राइट आंसर। जिसकी उपमा न हो वो एक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी उपमा न हो एक शब्द के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अनुपमा राइट आंसर बिल्कुल अनुपम। ध्यान से देखिएगा, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वाचाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ जो होता है याद रखिएगा, तुरंत क्रोध होना। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर जो है सिर में दर्द होना। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बात बढ़ाना जो है बात को बढ़ाते रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बहस छिड़ जाना। आगे ध्यान से देखिए, कहता
है सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरासर झूठ। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि मीरा गई किस काल का उदाहरण है, तो मीरा गई राइट आंसर याद रखिएगा सामान्य भूतकाल। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, तो राम पढ़ेगा याद रखिएगा यहाँ पे भविष्य काल का उदाहरण है। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो बहुवचन रूप जो है याद रखिएगा बहनें। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है, तो अव्यय का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा परंतु। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द जो है याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर शब्द किसको कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को जो है समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। कहता है कि आराम शब्द है, तो आराम शब्द जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा विदेशी शब्द है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि मयूर शब्द का तत्भव रूप क्या होगा, तो मयूर शब्द का तत्भव रूप बिल्कुल याद रखिएगा मोर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, वात्स्य शब्द का शब्द है, तो वात्स्य शब्द जो है वो बिल्कुल वात्सम हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है रात को जो है बाहर मत जाओ किस यह कौन वाक्य है, तो यह कौन वाक्य है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा निषेधवाचक। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अपयास शब्द कौन उपसर्ग है, तो अप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है विराम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द है, तो विराम शब्द से बना शब्द बिल्कुल याद रखिएगा निदान हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि ये जो बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बढ़िया शब्द में याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे ध्यान से देखिए, कहता है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो लड़ाई शब्द में याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आई। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, कहता है कि वीरत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, तो वीरत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा त्व। 45 कहता है हिंदी में कितने लिंग है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 2 लिंग है। कहता है निराशा शब्द है, तो निराशा शब्द जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। कहता है अनुमान शब्द क्या है, अनुमान शब्द जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा पुल्लिंग है। आगे ध्यान से देखिए, चांदी शब्द क्या है, तो चांदी शब्द जो है वो याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं, तो हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं 11। राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। कहता है कि उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है, तो इस वाक्य में जो है वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा सकर्मक क्रिया है। अब हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, तो अगला वीडियो में हम लोग 51 से करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।